हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के अंदर बहुत ही एक दोनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के ऊपर एलोकेशंस करने वाले हैं। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और योर अपकमिंग प्रिपरेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा शानदार भी होने वाला है। और ये कॉन्सेप्ट आपके पास रहने से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का दोनों साइड का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होता है, जस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एक एक्सपीरियंस और उनके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन सीखने को भी मिलता है, और जिससे आप इजीली किसी मैथ्स को मेजर प्रोस्पेक्ट के अंदर सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिफोर कमेंसिंग, मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ जो हर एक कोड के साथ रिलेट करेगा और आपका जो बेसिक आइडियाज है उसको बढ़ाते चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। टुडे इस मैथ्स का जो मैथ्स होगा, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियोस, उसमें आपको दिखेगा। सो exact, perfect, and equal partner, okay, of excellent enterprise on 4th January 2013. The terms and conditions of the agreements are follows: exact, equal, perfect. There are three columns is several prospect. Capital contribution 60,000, 50,000, and 40,000. Current account balance is 2,500, 11,600, and 13,800. Salaries per month 8,000 for exact and 6,000 for perfect, and equal has no not getting any type of salaries. Drawing per month 2,000, 2,500, and 3,000. Adjustment of capital, okay, adjustment on capital 10,000 on first date, okay, withdrawal, and at 10,000 for perfect introduction, okay, remain as usual equal is same. इक्वल से कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस बा और विड्रॉ नहीं हुआ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% पर एनम के हिसाब से है। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ था वो मिडिल ऑफ द ईयर में हुआ था। एग्जैक्ट ने विड्रॉ करी थी एंड परफेक्ट ने इंट्रोड्यूस करी थी, और इक्वल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो कैपिटल को फिक्स्ड रखा था। एग्जैक्ट एंटाइटल टू गेट कमीशंस, एग्जैक्ट को कमीशंस मिलता है ऑन 7% ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2013. Net profit amounted to the 80,000. The undistributed profit of 2012 amounting of 9,200 is to be divided in this year. So draw up the profit and loss appropriations account for the year ended 31st December 2013 and current account of their partners. Okay स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्ट में यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को करना पड़ेगा। सो हम लोगों को बाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा ना स्टूडेंट्स, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 9,000, जो प्रॉफिट हमारे पास है यहाँ पे 9,200। सो ये जो है 2002 के अंदर हम लोग 2013 के ऊपर हम तीनों पार्टनर्स का एक जो समराइज्ड है ऑफ द रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स, सो इसको हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं। और ये 2013 के ऊपर तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन 2012 के अंदर जब बिजनेस वहां पे एंड हुआ था तो उस समय 9,200 रुपीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहा, इनको कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करी गई थी। ओके बाय, सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन 9,200 बाय पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं।
So the amount of the net profit will be 80,000. So 80,000. Okay. By interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ओके. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर तीनों पार्टनर्स जो है एग्जैक्ट, इक्वल एंड परफेक्ट. सो एग्जैक्ट, इक्वल एंड परफेक्ट, इन तीनों पार्टनर्स ने ड्राइंग करी थी. इन्होंने 2500, 2000, 2000, 2500, 2000, 2500 एंड 3000. ये तीनों अमाउंट के अंदर स्टूडेंट्स इन लोगों ने क्या करी थी, ड्राइंग्स करी थी फॉर फुल ईयर. सो फुल ईयर का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय द 12, मल्टीप्लाई बाय द 12 एंड आफ्टर दैट 24,000. मतलब पूरा ईयर का जो होगा ये मल्टीप्लाई बाय द 12, 30,000 एंड 36,000. स्टूडेंट्स ये इन लोगों का पूरा जो ईयर्स है, ईयर का इनका ड्राइंग अमाउंट है. अब ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के एज पर परसेंटेज था वो 10% था. तो हर किसी में 10% लागू होता है. ठीक है ना स्टूडेंट्स. सो इन्होंने 10% करके हर किसी को यहाँ पे ड्राइंग देना पड़ा था. सो यहाँ पे एग्जैक्ट जी जो था, इन्होंने ड्राइंग करी थी. इनका जो था ये बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में था. तो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहीं भी हमें दिखता नहीं है, मेंशन नहीं है. तो हम लोग कैसे पिक करें कि ये बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ है. स्टूडेंट्स जब उन्होंने ड्राइंग करी थी ना, आपको एग्जैक्ट का जो कॉलम है वहां पे आप जाइए और वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट 2013 होगा. यानी फर्स्ट वो जो डेट होगा ना, वो इनिशियल यानी बिगिनिंग्स जो डेट है उनको दर्शाता है. सो दैट इज व्हाई हम लोग उसको पिक करेंगे जस्ट लाइक बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ. एज सेम एज जो परफेक्ट है, परफेक्ट के अंदर भी आपको एंड ऑफ द ईच मंथ, यानी एंड ऑफ द ईच मंथ मतलब 31st 30 महीने का जो ऐसा डेट है उसके अंदर आपको दिखने को मिलेगा. सो दैट इज व्हाई वी विल बी पिकिंग जस्ट लाइक एंड ऑफ द ईच मंथ. और इक्वल में कोई इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिलता है. सो दैट इज व्हाई मिडिल ऑफ द ईच मंथ. ओके, चलिए हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं. सॉरी, 6.5 divided by 12, 6 divided by 12 and 5.5 divided by 12. स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे 6.5 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ्स का अगर कैलकुलेशंस होता है तो 6.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेशंस होता है, जिस परसेंटेज से भी दिया हुआ होना क्यों. यहाँ पे एंड ऑफ मिडिल ऑफ द ईच मंथ्स का मतलब होता है ये 6 मंथ्स के हिसाब से होगा. और परफेक्ट एंड ऑफ द ईच मंथ्स अगर होता है तो उस समय हम लोगों को 5.5 डिवाइडेड बाय 12 यानी इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करते चलना है. चलिए देखते हैं. सो 1300 then 1500 so 36,000 1650. ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने से भी कैलकुलेशंस कीजिए.
So 1300 plus 1500, so 4450, 4450। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो बिगिनिंग होगा 6.5, मिडिल होगा 6 एंड एंड ऑफ द each मंथ अगर बोलते हैं तो यहाँ पे 5.5 मंथ्स होगा। चलिए इस तरफ देखते हैं। टू पार्टनर सैलरी, चलिए हम लोग सैलरी देखते हैं कि एज पर इंस्ट्रक्शंस पार्टनर्स लोगों का जो सैलरीज है तो 800 एग्जैक्ट का और 600 परफेक्ट का है। ठीक है, सो एग्जैक्ट 800 एंड परफेक्ट जो है 600। इन दोनों ने फुल ईयर के लिए सैलरी को विड्रॉ करी थी। चलिए कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। सो 9600 and so 16,800, so we'll be writing what the 16,800। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा ना तो हमें एग्जैक्ट इक्वल एंड परफेक्ट, इन तीनों के ऊपर हमें थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा इन्होंने कब ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी और विड्रॉ भी करी थी। चलिए हम लोग देखते हैं इन लोगों का इनिशियल कैपिटल। ओके 60,000, सो 60,000, 50,000 and 40,000। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 10% के इंस्ट्रक्शन से था। हर कोई 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट जो था उन्होंने फर्स्ट यानी फर्स्ट 2013 से लेकर के यहाँ पे 36/2013, ये जो डेट है ना, इस ड्यूरेशन यानी यहाँ पे 6 मंथ्स। ठीक है, इस 6 मंथ्स के अंदर इन्होंने इस कैपिटल को सही रखा था फॉर 6/12 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये 6 मंथ्स के अंदर इनका जो ड्यूरेशन था ये बिल्कुल सेम था, लेकिन फर्स्ट 7/13 से 31/7/13 तक ये अपना कैपिटल को विड्रॉ भी करी थी। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस में मिलेगा कि वहां पे डेट विड्रॉ करके आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उन्होंने मिडिल ऑफ द ईयर के अंदर इन्होंने विड्रॉ कर दी थी। सो विड्रॉ करने के बाद उनके पास जो पैसा बचता था ना स्टूडेंट्स, वो 50,000 था, क्योंकि उन्होंने 10,000 विड्रॉ करे थे विड्रॉ। सो दैट इज व्हाई ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होगा वो तो 60,000 के ऊपर कैलकुलेशंस नहीं होगा, वो 10% के हिसाब से 50,000 के ऊपर ही कैलकुलेट होगा फॉर 6
इंटू 12, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे ये जो दोनों स्पैन है, इस दोनों स्पैन के अंदर मतलब एक साल के अंदर पहला 6 मंथ्स तो उनके पास जो कैपिटल था वो रिमेन फिक्स था, लेकिन एग्जैक्टली सेकेंड जो हाफ ईयर होगा उनका बिगिनिंग में ही वो 10,000 रुपीज को विड्रॉ करी थी, ठीक है। सो विड्रॉ अगर हो जाता है तो उसी हिसाब से इनका जो कैपिटल है वो कैपिटल लेस हो जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऑब्वियसली लेस होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सो सो 5,500 स्टूडेंट्स आप अपने से वेरीफाई कर लेना कि ये टोटल, मैंने सिर्फ इसका कैलकुलेशंस जो है इनको यहाँ पे प्यूट किया, ओके। चलिए इनका जो है इनका फुल ईयर का होगा इक्वल का, क्योंकि इन्होंने ना अपना कैपिटल को विड्रॉ करी थी ना इंक्लूड करी थी, सो यहाँ इनका जो अमाउंट होगा वो सेम होगा 5,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए परफेक्ट जी को देखते हैं कि इन्होंने अपना कैपिटल के साथ क्या करी थी। सो परफेक्ट जो है इन्होंने भी 6 महीना के लिए फर्स्ट कैलकुलेशंस के ऊपर जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने 40,000 इनिशियल कैपिटल को ये अपना पास तो था ही फिक्स कैपिटल, लेकिन उन्होंने ईयर का जो मिडिल है, मिडिल के अंदर बोला नहीं मुझे और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, सो आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग 10,000 मोर एडिशनल कैपिटल, सो दैट इज व्हाई 50,000 यहाँ पे उनका सेकेंड हाफ ईयर के लिए जो कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो 50,000 के ऊपर होगा। स्टूडेंट्स समझ में आया? देखिए यहाँ पे जो 40,000, यहाँ पे जो 40,000 उनका कैपिटल था, उन्होंने जब बिजनेस में एंट्री करी, जो फर्स्ट फर्स्ट 2013 के अंदर एंट्री करी, तब एंटायर एंट्री करते समय उनके पास जो अमाउंट था वो उनका कैपिटल था 40,000, लेकिन सिक्स आफ्टर 6 मंथ्स वो अपना कैपिटल के ऊपर और 10,000 रुपीज को इंट्रोड्यूस करी, सो 40,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,000, ठीक है। तो सेकंड जो हाफ ईयर होगा 6 मंथ्स के लिए, तो उनका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो 50,000 के ऊपर होगा, 40,000 के ऊपर नहीं, ठीक है। चलिए इनको भी हम लोग कैलकुलेशंस करके देखते हैं। सो 40,000 so 4,500, 4,500, so we will be adding together 15,000 will be happening। स्टूडेंट्स आप बार बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा इसको आप बार बार प्रैक्टिस करते चलिए, सो आपका ग्रिप ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था उनके हिसाब से ये कंप्लीट हुआ, ओके। तो हम अभी कमीशंस, पार्टनर्स कमीशंस अकाउंट हम लोग देखते हैं क्या कमीशंस कितना है। यहाँ पे जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स के ऊपर कमीशंस मिलेगा यहाँ पे एग्जैक्ट को, सो 7%, 7%, सो 7% ऑन 80,000, ठीक है। 80,000 के ऊपर यहाँ पे एग्जैक्ट को मिलेगा
ठीक है, एग्जैक्ट को कमीशन यहाँ पे मिलेगा। सो 56 सॉरी 56 यानी 5,600 रुपीज इनको कमीशन भी मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग अभी बैलेंस की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना बन के आता है। सो 9,200 93,650 okay, so we will be subtract from the 90,000 93,650 16,800 minus 15,000 minus 5,600, so 56,250 50। ओके, चलिए ये जो हमारा ये जो बैलेंस आता है ये होता है पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो तीनों पार्टनर्स जो है एग्जैक्ट, इक्वल एंड परफेक्ट, तो इनका जो रेशियो था इस रेशियो के अंदर हमें इनको डिवाइड कर देना है। सो इनका जो रेशियो था टोटल इक्वली था, तो यहाँ पे हमें कोई रेशियो का इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलता है, सो दैट इज व्हाई वन थर्ड एंड वन थर्ड, so that 56,050 56,250 and 56,250, तो ये so 18,750 18,750 इन तीनों का जो एडिशन है ये हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल है इस पार्टनर्स कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारा अभी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ये शो करना है कि यहाँ पे कैपिटल कितना था और इसके अगेंस्ट में इनका एक्सपेंसेस और एक्सेट्रा कितना था। चलिए हम लोग देखते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कि ये दोनों ने बराबर से कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट के अंदर इन्होंने कौन कौन सा अमाउंट को इंट्रोड्यूस करी थी और इन्होंने एक्सक्लूड भी करी थी। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट इनका जो डेट था ना वो फर्स्ट 2013, ये दोनों सेगमेंट्स के अंदर ही 2013 एंड 2013 first Jan, here obviously first Jan will be writing। so यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है इन्होंने जब इनिशियल कैपिटल लाए थे सो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट का मतलब ये होता है कि इन्होंने जो अपना कैप जो करंट अकाउंट्स का जो बैलेंस था ना बैलेंस वो अपनी इंट्रोड्यूस करी थी, वो था 11,600 एंड 13,800। 600 और एग्जैक्ट ने यहाँ पे विड्रॉ करी थी।
तो दैट इज वाई डेबिट साइड के अंदर इनको दिया जा रहा है 2500 स्टूडेंट्स। अभी नाउ जब हम लोगों को करंट अकाउंट का बैलेंस हमें मिलता है, अभी हम लोग ईयर का एकदम जो लास्ट पोर्शन होता है, तो 31 दिसंबर इस डेट के अंदर हमें अकाउंट बनाना है, 31 दिसंबर। सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट पार्टनर्स के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल में इंट्रोड्यूस होगा। सो पार्टनर्स के बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट। पार्टनर सैलरी एग्जैक्ट और परफेक्ट को मिला था। सो एग्जैक्ट एंड परफेक्ट 9600 एंड 7200, ठीक है, इनको मिला था। और क्या मिला था? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर 5500, 5000 and 4500, okay. Partners commissions by सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जैक्ट को मिला था। सो यहाँ पे 5600, 5600, और क्या था यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का जो था 18,750, 18,750 फॉर एवरीवन, ओके। चलिए, ये हम लोगों का कंप्यूटेशन हो गया। डेबिट साइड की तरफ हम लोग देखें कि यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना आ रहा है। अब देखिए, अब देखते चलिए यहाँ पे चार्जेस जो हमारे जो कंपनी के पास जो एक्यूमुलेशन था वो कितना आता है। चलिए, सो हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग, ट्रू ड्राइंग अकाउंट, ओके। ड्राइंग कितना था यहाँ पे? 24,000, 30,000 एंड 36,000, 36,000, okay. To interest on drawing account, interest on drawing जो है वो 1300, 1500 एंड 1650। सो 13, ओके, ओके। ये जो हमारा डेट होगा ये सेम होगा एकदम, ईयर एंडिंग का जो डेट है 31 दिसंबर 2013 के अंदर इस अकाउंट को बनाना होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग इनका बैलेंस अभी निकाल के देखते हैं कि एग्जैक्ट में इनका बैलेंस कितना आता है। $44,250, ओके। ओके,
minus 6,600. In next 11,600, 5,000, 35,350, 35,350. Okay. 3,850. Okay. In next last 39,450. 39,450. 2,500. 11,650. ओके, सो हम लोगों का जो बैलेंस है ये टू टू बैलेंस डाउन, ये है हम लोगों का बैलेंस 11,650, 3,850 एंड 6,600। ये हमारा जो बैलेंस है, इस बैलेंस को हम लोग अभी फाइनली देख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स अब जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड एज सेम एज इन पे कुछ कुछ इंप्यूट हमें करते चलना है, जहां से हमें ये शो करना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एग्जैक्ट अमाउंट कितना आएगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस है इनका एग्जैक्ट जो कॉन्फ़िगरेशंस वो क्या होगा। सो हम लोग क्या करें, जो सैलरी है एज यूजुअल सैलरी को इनपुट किया, एग्जैक्ट बाबू ने जो किया था वो 60,000 लेके आए थे अपना इनिशियल कैपिटल को, लेकिन ईयर का जो मिडिल है उन मिडिल पोर्शंस के अंदर इन्होंने अपना कैपिटल को 10,000 विड्रॉ करी, लेकिन यहाँ पे जिस दिन उन्होंने विड्रॉ करी थी यहाँ पे 10,000 ऐड किया था, यहाँ पे ऐड किया था परफेक्ट जी ने। सो यहाँ पे सेम डेज में इन्होंने अपना कैपिटल को थोड़ा लूज किया था विड्रॉ करके, और एज सेम डेज में इन्होंने अपना कैपिटल को इंक्रीज किया था 10,000 रुपीज एडिशन करके। सो दोनों तरफ से हमें एरिथमेटिक्स करने के बाद जाके 15,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमें मिल जाता है। एज सेम एज कमीशंस नो प्रॉब्लम, ये इट विल बी कैलकुलेट ऑन द 80,000 ऑन सेल एज पर द सेलिंग परसेंट, सो 5,600 और यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिला था, सो दैट इज व्हाई हम लोग वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी थी। सो पूरा जो 56,250 रुपीज था ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट था। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट के साथ साथ इन्होंने ये तो हमें ये टोटल जो ये टोटल जो जो अमाउंट है इनको हम लोग ट्रांसफर किए अलॉन्ग विथ बाय बैंक के हिसाब से हम लोग देखें जो इनिशियली इनका करंट अकाउंट का जो बैलेंस था इन दोनों का डेबिट था, सो दैट इज व्हाई हम लोग इनके साथ हम लोग क्रेडिट के हिसाब से लिखे और ये इनके पास माइनस यानी क्रेडिट डेबिट बैलेंस था, सो दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे 2,500 के हिसाब से यहाँ पे लिखे। सो एज सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनका जो टोटल अमाउंट आता है कुल मिला के हमारा जो बैलेंस है ये हम लोग देख पाते हैं कि हमारे पास 11,650 और 6,600 एंड 3,850 ये अमाउंट निकल के आता है।
ये मैथ्स जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है। आप इसको ना बार बार रिवाइंड करना, बार बार इनको रिविजन करके देखना, और पहले का जो हम लोग जो कॉन्सेप्ट के ऊपर जो डिस्कशंस किया था उनके साथ भी आप रिलेट करना। आप देखना कि आपका जो पकड़ है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और इसका बेस बहुत ही आपको स्ट्रांग हो जाएगा। वीडियो का हर एक पोर्शंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या कुछ इजी कंप्लीट आपको कैलकुलेशंस देखने को मिलता है। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये समझने में भी इजी है। थोड़ा आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके एक थोड़ा थोड़ा जो जो कैलकुलेशंस है वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। ये फिर इजी आता है, इजी आपको इजीएस्ट तरीके से आपको करने को मिल जाएगा। आप अगर कहीं पे भी इसको प्रॉब्लम फेस करते हो, इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ ट्रबल और प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द अंडरस्टैंड, सो यू कैन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।